जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। ये युग परिवर्तन का समय है। धर्म की स्थापना, अधर्म का नाश होने का समय है। इसलिए जो भी धर्मज्ञ हैं, धर्म पर जिन्हें आस्था विश्वास है, वो अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करके ये एक तरह से आपकी दहाड़ होगी, जो धर्म के लिए जयकार होगी और अधर्मियों का दिल दहल जाएगा और उनका दिल पिघल जाएगा तो वो भी धर्म के साथ में हो जाएंगे। दिल दहल जाएगा तो उनका अधर्म का नाश हो जाएगा। ये जो युद्ध हो रहा है, ये अधर्म के कारण हो रहा है। सत्य यही है कि हम सब सत्य के ही अंश हैं, पूरा जगत, और सबको अपने समान ही समझना चाहिए। सभी के दुखों को अपने दुख के समान, सभी के सुख को अपने सुखों के समान। ऐसा अगर यही ईमानदारी है, यही जिम्मेदारी है, इस ईमानदारी को लोग मार्ग पर चलते, मार्ग प्रशस्त करते, तो ये जो युद्ध हो रहा है, ये युद्ध ना होता, शांति होता, परम सुख होता है, परम आनंद लोगों को प्राप्त होता। एक दूसरे के दुख पर लोग आंसू बहाते, लेकिन असत्य मार्ग पर, झूठ मार्ग पर, बेईमान मार्ग पर लोग चल रहे हैं। इस सत्य को न स्वीकार करके अनेक धर्म की बात कर रहे हैं। जो एक अवस्था बनी रहे वही सत्य है। एक अवस्था सदैव सभी के साथ में बनी रहती है। बचपन से लेकर मृत्यु तक हर जीव शांति की अवस्था सदैव चाहता है, परम सुख की अवस्था सदैव चाहता है, साथ सहयोग, सुगंध सदैव चाहता है। अवस्था चाहे बाल्यावस्था हो, जवानी हो, बुढ़ापा हो, पशु पंछी जीव जंतु हो, सभी इसी एक ही अवस्था में, सभी अवस्थाओं में रहते हैं। सत्य ये है कि उसकी अवस्था के में बदलाव ना हो, नित्य निरंतर एक ही अवस्था में रहे। तो ये अवस्था तो सभी की एक है, तो धर्म भी एक ही है। इसलिए सबके साथ सबका संयोजन, पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में सद्भावना, सबके लिए सद्भावना, सबके लिए कल्याण, परम शांति का मार्ग हो। लेकिन इस मार्ग पर ना चलकर ये अधर्म, असत्य, बेईमानी के मार्ग पर चलने के कारण अधर्म बढ़ रहा है। जो ये अधर्म, असत्य का मार्ग है, मुस्लिम की ये सोच सदैव रही है। तलवारों के बल पर इस धर्म का स्थापना हुई है। इसका आधार तलवार है। जो जड़ होता है, जंगम होता है, वो विनय करने से नहीं मानता। विनय कर 3 दिन गए बीत। राम ने विनय किया था समुद्र का 3 दिन तक, लेकिन नहीं माना। तो भाई बिन होय न प्रीत। समुद्र ने ही कहा था कि प्रभु मुझे माफ करिए, ढोल, पश, गंवार, शूद्र और नारी, ये सब ताड़ना के अधिकारी, ये सब जड़ हैं। इसलिए प्रभु अपने शरण में लीजिए। ये समुद्र ने राम से कहा था, पशु है, अगर उसे उद्दंडता करे तो उसे
उसे ताड़ना पड़ता है, उसे पीटना पड़ता है नियंत्रण में लेने के लिए। ढोल है, उसके रस्सी को कसा ना जाए, ताना ना जाए, उस पर थाप ना दिया जाए तो बजता नहीं है। नारी जल को भी कहा गया है, इंद्रियों को भी कहा गया है। रंग भूम सीता जब आई, मोहे सब नर नारी। नर और नारी दोनों नीचता का प्रतीक हैं। जल ऊपर से नीचे गिरती है, नीचे गिरती है तो समुद्र में पड़ती है, वही गंगा तो निष्प्रयोज हो जाती है। इसलिए नारी का प्रयोजन के लिए हमारे यहाँ नारी को पत्नी बनाया गया कि नारी की अवस्था ना रहे, उसकी उन्नति हो। संस्कार दिया गया कि वो किसी पूजा पाठ की उसे आवश्यकता नहीं है, वो अपने पति को ही मालिक समझे। संसार का मालिक परमात्मा है, जिसके आश्रय से पूरा संसार है। तो उस मालिक को नहीं जान पाती इंद्रियों के अल्प ज्ञान के कारण, तो अपने पति में ही परमेश्वर को देखे, उसके सेवा के लिए अपने को समर्पित करे, तो नारी नहीं रह जाएगी, पत्नी हो जाएगी, अर्धांगिनी हो जाएगी। और नर पति के रूप में अपने को स्थापित संस्कारों के द्वारा किया गया। पति अपने इंद्रियों का मालिक हो, इंद्रियों पर जयी हो, पुरुषार्थ करे, सबका देखभाल संभाल करे, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करे, उसे पूरे स्वरूप में बच्चों में परमात्मा दिखें, माँ बाप में परमात्मा का स्वरूप का दर्शन करे, नारी में देवी का दर्शन करे और उसको परमात्म स्वरूप मान करके, देवी स्वरूप मान करके उसके साथ व्यवहार करे। यही सद्व्यवहार है, संस्कार का उद्देश्य है, यही सत्य है। शरीर का त्याग, शरीर का साथ सबको एक दिन छोड़ना है। तो शरीर को त्यागने का भय ना हो, संसार के साथ के संबंधों का, पदों का एक दिन सबको छोड़ना है। संसार के पदों को एक दिन छोड़ना है, लेकिन हम अपनी इच्छाएं, जो पूर्ण काम है, अनेकता में एकता का, सबके साथ एक ही भाव, परमात्म भाव से, एक ही विचार, परमात्म विचार से, सद्विचार से, एक ही कार्य, शुभ कर्म के द्वारा, एक ही लाभ, एक ही अर्थ, शुभ लाभ के द्वारा, यही सत्य है। इसके सत्य के साथ जो खड़ा होगा, धर्म उसी की रक्षा करेगा। और जो अपने नारियों के, इंद्रियों के क्षणिक सुख के लालच में भय को अनुभव करेगा, छोड़ने का जिसे भय होगा, शरीर के छूटने का जिसे भय होगा, शरीर का साथ, संसार के पदों का जिसे छोड़ने का भय होगा, शरीर के सुखों का जिसे छोड़ने का भय होगा, वो श्रेष्ठ नहीं हो सकता। उसके अंदर धर्माचरण, मंगलाचरण नहीं हो सकता। उसके द्वारा कोई उत्तम कार्य, श्रेष्ठ कार्य नहीं हो सकता। वो बेईमानी तंत्र को, लूट तंत्र को ही बांटने का, लोगों को बांटेगा, बिखेरेगा, परमात्म शक्ति को, अंदर के दोष द्वंद्व को नहीं समाप्त करेगा। शरीर के अंदर भी द्वंद्व होंगे, संसार में
प्रतिद्वंद युद्ध के रूप में होगा। वो निकृष्ट लोग हैं, इसीलिए ताड़ने की बात कही गई है। पशु को, ढोल को, गमार हमारा पेट है, पेट में वही चीज़ डालें जिसको ये पचा सके, जिससे रस बन सके, जिससे सुंदर अंग बन सके। पेट को कूड़ादान न बनाएं। क्षुद्र भूख को कहा गया है। इंद्रियों के भूख को ताड़ें, इसको वक्त संकल्प से इस पर नियंत्रण रखें। मुंह और पेट पर नियंत्रण रहे, इसी को ताड़ना कहा गया है। ये समुद्र ने भगवान राम से कहा है कि ऐसा करने से ही रामराज की ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी से इसका निर्वहन होगा। इसीलिए आज की जो परिस्थितियां हैं वो धर्म के विरुद्ध अधर्म मार्ग पर चलने वाली हैं, चलाने वाली हैं। इसलिए धर्म के साथ आप सभी महान भाव खड़े हो जाइए। आपका परमात्मा शुभ करें, कल्याण करें। इन्हीं वचनों के साथ सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।